हेलो बच्चों, नमस्कार। राम राम, खमा गणी, कैसे हो सब? बढ़िया हो? चलो बच्चों, आज आके लाया हूं वापस से नेक्स्ट टॉपिक, हेलो एल्केन हेलो एरीन का नेक्स्ट पार्ट। अच्छा सपोर्ट मिला आपका, सही सपोर्ट करते रहे बेटा, पढ़ते रहे। बस आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कितने भी बच्चे पढ़े हमारे लिए, बस पढ़ो, कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे लिए, इट्स मोर इंपॉर्टेंट है। ये है, सुनना बेटा ध्यान से। नेक्स्ट आपके लिए सबसे शानदार टॉपिक लाया हूं बेटा, एनएसआर। पहले मैं बात बता देता हूं इस टॉपिक की इंपोर्टेंस बेटा। ये टॉपिक जो हम पढ़ेंगे यहां पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इस टॉपिक की इंपोर्टेंस ये है। इसके अभी हम दो प्रकार पढ़ेंगे, SN1 SN2। ये SN1 और SN2 केवल यही काम नहीं आती है, इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में भी जगह जगह रिएक्शन में रिएक्ट करती है बेटा। जैसे विलियमसन रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी SN1 SN2 होगा। इस तरह की HI के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी SN1 SN2 होगा। इस टाइप से SN1 SN2 का बहुत जगह पर प्रकार पढ़ेंगे, या बहुत जगह यूज पढ़ेंगे, ये कह सकते हैं हम। प्रकार तो यही है, बहुत जगह इसका यूज पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा SN1 और SN2। धीरे धीरे इनके बारे में बात करेंगे और अच्छे से सुनना। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा SN1 और SN2 दो के बारे में। SN1 और SN2 सर क्या मतलब होता है सर? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड। सर ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है? ये फर्स्ट और सेकेंड क्या है, इसके बारे में आपको मैं रिएक्शन पढ़ूंगा तो इसी वे में इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा सर। क्लियर है सर? इसकी हेडिंग हिंदी में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी साथ में वीडियो है सर। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया फर्स्ट, और यहां पर सर है द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये बात कर सकते हैं, या सेकंड आगे ऐड कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। वैसे दी आने का मतलब सेकंड हो ही गया यहां पर एक आने का मतलब फर्स्ट हो ही गया सर। क्या मतलब है इस एकाणिक दी आने का? पढ़ते हैं हम इसके बारे में। एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बड़ी डीपली बात करने वाले, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने वाले, बस आप प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनना। पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं, जरूर हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट से आगे समझेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको इसके बारे में इतना सा बात करता हूं कि थोड़ी देर के लिए रिमेंबर माइंड में सेट कर लो कि सर जो SN1 रिएक्शन है वो सर सबसे ज्यादा ईजीएम में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, फिर सर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, फिर सर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड देते हैं, और सबसे कम या तो मैं सुपर प्राइमरी बोलूं या 0 डिग्री बोलूं। 0 डिग्री होता नहीं, आप सबको पता है, इसे सुपर प्राइमरी एक्स बोलते हैं। सर SN2 सबसे इजी या सबसे फास्ट सुपर प्राइमरी एक्स देते हैं, जिसे आप 0 डिग्री एक्सपी बोलते हो। फिर उससे फिर सर सबसे अच्छे देते सर 1 डिग्री आर एक्स देते हैं, और फिर देते हैं सर 2 डिग्री आर एक्स देते हैं, और सबसे कम या नहीं के बराबर 3 डिग्री आर एक्स देते हैं। ये इनके अभिक्रियाशीलता का क्रम है। अभी सर पहले क्यों बताया? पहले इसलिए बताया क्योंकि रिएक्शन को स्टार्टिंग टाइम में आपको थोड़ा सा सोचने का अच्छा लेवल बन जाएगा, स्टार्टिंग का तरीका बन जाएगा। कैसे सर? SN1 का उल्टा कर दो 3 डिग्री, ये रिएक्शन देता है। SN2 का उल्टा कर दो सर सुपर प्राइमरी, अब सोचोगे तो ये ज्यादा करेगा। इससे क्या होता है कि आपको माइंड में कभी दोनों के बारे में कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होगा, इसलिए बताया गया है। बाकी ऐसा इनके बारे में कुछ नहीं है कि ऐसा हो। क्लियर है?
नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनना SN1 SN2 दोनों के बारे में। यहां पर बात करते हैं SN1 की और वहां पर बात करते हैं SN2 की। सर अभी हमने SN2 की बात करी कि सबसे बेस्ट जो SN2 देता है वो सुपर प्राइमरी एक्स देता है। बोलो भैया, ध्यान से सुनना, कहानी को ध्यान से सुनना बेटा, मजा आने वाला है, मजा आ जाने वाला है बेटा, ध्यान से सुनना। यहां पर सर सी है, एच 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 एक्स, कितने एक्स है बेटा आपके? 4, FClBr यस। यहां पर सर सी और एक्स अच्छे से मजे में लाइफ जी रहे थे सर। ये सर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, यस या नो? सर अटैक कहां करेगा ये देखना है सर आपको। तो सी और एक्स के बीच में EN का डिफरेंस सर, एक्स की EN हाई होती है सर, एक्स पर नेगेटिव चार्ज होता है सर, सी पर पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा। क्लियर है भाई? यस। सुनना बेटा ध्यान से। सर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा सर, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करने के लिए यहां से गया, यहां से गया, यहां पर कौन बेटा? माइनस चार्ज, क्या बेटा? माइनस। माइनस माइनस को क्या करेगा बेटा? रिपल्सन। क्या करेगा बेटा? रिपल्सन। चलो इसको थोड़ा कहानी के फॉर्म में बताता हूं, सुनना ध्यान से। सी और एक्स, सी और उसकी एक्स दोनों मजे में लाइफ काट रहे थे, दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, यस क्या ना? सुनना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक चाहता है कि मैं C+ के साथ जाऊं, उसके साथ बॉन्डिंग करूं, लेकिन उसके साथ पहले से कौन है? X-। तो बताओ बेटा, क्या न्यूक्लियोफिलिक चाहेगा? सर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना चाहेगा, लेकिन क्या X चाहेगा कि न्यूक्लियोफिलिक मेरे वाले C+ के पास है? चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। माइनस माइनस को क्या करेगा बेटा? रिपल्सन करेगा। क्या करेगा बेटा? रिपल्सन। क्या अटैक करने देगा बेटा? नहीं। क्या न्यूक्लियोफिलिक यहां से अटैक करने देगा बेटा? क्या? नहीं। X- इस पूरे साइड से इजी वे रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो सर यहां से तो अटैक करने का कुछ चांसेस बनते ही नहीं है सर। तो सर X- और C दोनों बैठे हैं, X- में संतुष्टि हो गई कि भाई साहब मैं तो सेफ हूं, न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए, मैंने अटैक करने नहीं दिया उसको। लेकिन न्यूक्लियोफाइल से वो बिल्कुल अनजान था, क्योंकि X जब यहां पर है, X को पता ही ना चले और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से चला गया। और जब गया तब सुनना बेटा C के पास, जब C के पास गया तो C को बोला C मेरी हो जा, तो C ने क्या बोला? मैं तो X की हूं, तेरी कैसे हो जाऊं? यस। तो न्यूक्लियोफाइल ने बोला एज ए फ्रेंड हो जा बेटा। तो चल एज ए फ्रेंड तेरे को रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं बेटा? एज ए फ्रेंड। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, यहां पर C, यहां पर C, थोड़ा स्पेस चाहिए, यहां पर सर ये C है, क्लियर है? बोलो भाई। चलो थोड़ा मैं इसको कर लेता हूं कि स्पेस मिल जाए ज्यादा अच्छा। क्लियर है? ओहो भैया, यस। अब सुनिए, ये मेरे यहां पर C है सर। पहले C और X के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसके पीछे अटैक किया, नया फ्रेंड आया बेटा, तो C का ज्यादा अट्रैक्शन नए की ओर होगा और पुरानी की ओर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। बोलो भैया, यस या नो? ये कुछ सीन ऐसा होगा जैसा आप सोच रहे हो। कैसा सोच रहे हो बेटा? दुनिया का नियम है सर, जब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकअप होता है या नहीं होता है? यस सर होता है। जब नया बंध बना, पुराना बंध टूटा। अरे सर आपने तो कहा था न्यूक्लियोफाइल एज ए फ्रेंड जुड़ा बैक साइड से, इसने बैक अटैक किया। क्या किया सर? बैक अटैक। और इस बैक अटैक के बारे में वाल्डन ने बताया था, इसलिए इसे वाल्डन बैक अटैक भी कहते हैं या वाल्डन प्रतिपन आक्रमण भी कहते हैं। क्लियर है बात? यस। नेक्स्ट, सर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था एज ए फ्रेंड के लिए, लेकिन धीरे 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 C और न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन ज्यादा होता गया, C का X से रिपल्सन होता गया, और एक समय ऐसा आया कि C ने सोचने मजबूर हो गई कि मैं न्यूक्लियोफाइल को रोकूंगी, X को रोकूंगी।
थोड़ा सा समय है उसके पास, थोड़ा सा समय, मैं किसको रखूं? उस समय उसने फाइनली सोच लिया कि मैं सर एक्स को तो करूंगी ब्रेकअप और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड ब्रेकअप, सर बॉन्ड फॉर्म करूंगी। यस या नो? तो सर मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, मैं दो वर्ड यूज करूंगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन और एक बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड फॉर्मेशन और एक बॉन्ड ब्रेक। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर क्या हुआ सर, यहां पर क्या हुआ सर, बॉन्ड ब्रेक, और यहां पर क्या हुआ सर, बॉन्ड फॉर्मेशन। बीएफ रिलेशन हो गया न्यूक्लियोफाइल और सी के बीच में। यस या नो? यस सर, यस सर। सर जब नया बंध बना तो पुराना टूटा सर, यहां से इसका ब्रेकअप होगा और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है सर ये बन जाएगा सी एच, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा प्रोडक्ट, ये हमारी SN2 रिएक्शन। क्लियर है? सुनना मेरी बात बेटा, बीच में छोटा सा टाइम मिला जिसमें उसने सोचा कि मैं नया बॉन्ड फॉर्म करूं, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करूं। इससे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। एक बात बेटा ध्यान से सुनना, ये अलग से स्टेप यानी कि पद नहीं है, ये अवस्था है। स्टेप और पद में फर्क होता बेटा। ट्रांजिशन स्टेट है, स्टेट एक अस्थायी अवस्था होती है जो थोड़े समय के लिए बनती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। यह स्टेप एक स्थायी अवस्था होती है। स्टेप अवस्था, स्टेप पद से, स्टेट अवस्था अस्थायी अवस्था होती है। अभी बात करेंगे हम स्टेट के बारे में, पद के बारे में। पद एक स्थायी होती है, स्थायी होता पद, उसमें सर जो भी बीच से मध्यवर्ती बनता है वो स्थायी होता है, इसलिए उसको पद बोलते हैं, स्टेप बोलते हैं, STEP। और यहां पर स्टेट अवस्था है, ध्यान रखना इस बात को। तो सर बीच में यहां पर जो इंटरमीडिएट बना है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये अस्थायी है, जिसे ट्रांजिशन या संक्रमण अवस्था बोलता है, अलग से पद नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो SN2 में क्या हुआ सर, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक निकले आया, इस साइड से अटैक होने दिया सर? नहीं। एक्स में से रिपल्सन क्या, रिपल्सन क्या, अटैक नहीं होने दिया। तो न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया, क्योंकि जितना लेस रिपल्सन होगा वहां से अटैक करेगा सर। जैसे अटैक किया, यहां से अटैक हुआ सर, इससे बैक अटैक या वाल्डन बैक अटैक कहते हैं, या प्रतिपन आक्रमण, या वाल्डन पश्च आक्रमण या प्रतिपन आक्रमण कहते हैं सर। इस समय जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूटता है सर, न्यूक्लियोफाइल और सी के बीच बंध बन गया और एक्स का सर ब्रेकअप हो गया। यस या नो? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम SN1 रिएक्शन की। किसकी बेटा? SN1 रिएक्शन की। सर SN1 रिएक्शन क्या है? सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, मजा आने वाला है। सबको पता है सर, पड़ोसी के घर में चोरी होती है तो पड़ोसी पहले क्या हो जाते हैं बेटा? सावधान हो जाते हैं। एक दोस्त का ब्रेकअप होता है तो दूसरा दोस्त पहले ही सावधान हो जाता है कि मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। वही बात यहां हो रही है सर। SN2 में क्या हुआ था, एक्स माइनस अटैक ने दे नहीं रहा था तो न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक कर दिया था। बोलो भैया, यहां पर देखो ध्यान से सुनना, इससे बचने के लिए ध्यान से सुनना। इस सी और एक्स ने, इस सी ने इस साइड में CH3 एक बल्कि ग्रुप बड़ा समूह, CH3 एक बल्कि ग्रुप बड़ा समूह है सर। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करेगा। पहले मैं सामने के अटैक की बात करता हूं, फिर बल्कि ग्रुप के बारे में बात करते हैं सर। एक्स पर माइनस, पार्शियली माइनस, और सी पर क्या सर? प्लस। क्या अटैक कर पाएगा यहां से? नहीं, क्योंकि माइनस माइनस को क्या करेगा सर? रिपल्सन। बिल्कुल नहीं सर, ये तो वही सी ने सर अटैक सामने से करने नहीं देगा सर। एक्स माइनस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा सर? रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, इसको अटैक बिल्कुल करने ही नहीं देगा। तो सर वही सर इसने सोचा मैं बैक साइड से अटैक कर दूं। तो बैक साइड का अटैक समझने के लिए हम थोड़ा यहां सीन समझते हैं, इसको एक्सप्लेन सुनना बेटा। ये सी है, यहां पर जो CH3 है, इस कार्बन का संकरण क्या है सर? हाइड्रोजन क्या है सर? sp3। sp3 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है सर ऐसी, ये टेट्राहेड्रल होगी सर। सर ये भी टेट्राहेड्रल है सर, ये भी टेट्राहेड्रल है भाई, चतुष्फल किया, ये भी टेट्राहेड्रल, चतुष्फल किया। बोलो भैया, इसकी साइज ये रही, इसकी साइज ये रही, इसकी साइज ये रही। बोलो भैया, यहां पर जुड़ा हुआ एक्स अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल माइनस प्लस, यहां से तो एक्स माइनस मर जाएगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने नहीं देगा। तो सर बैक साइड से अटैक करने के लिए जाएगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल को इतनी स्पेस नहीं है कि यहां जा सके, क्योंकि CH3 बल्कि ग्रुप है।
वृहद समूह है, बड़े समूह है। अब बड़े समूह के कारण इनको जगह नहीं मिल रही कि सी प्लस के पास जाके अटैक कर सके, उससे अटैच हो सके, बॉन्डिंग कर सके बेटा। यस या नो? इस बल्कि ग्रुप के कारण जो आक्रमण करने में या जो अटैक करने में बाधा आती है, इस बाधा को बोलते हैं त्रिविम बाधा प्रभाव। त्रि का मतलब तीन, विम का मतलब दिशा, तीनों दिशाओं से देखो एक्स तो पहले से घेर चुका है और तीनों दिशाओं से इन्होंने बाधा डाल दी है, इसलिए त्रिविम बाधा प्रभाव एक याद करने का तरीका है। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट बोलते हैं इसको। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट के कारण न्यूक्लियोफाइल सी प्लस पर अटैक नहीं कर पाता है। ध्यान रखना इस बात, क्लियर है? क्योंकि सर ये CH3 क्या है सर? बल की ग्रुप है, यहीं लिख लेता हूं सर। CH3 क्या है सर? बल की ग्रुप, बाहरी समूह या वृहद समूह है, बल की ग्रुप है सर। क्लियर है बेटा? बोलो भैया। यस सर। अब ध्यान से सुनना इसके बारे में बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ सर, वापस चलते हैं उसमें। हाँ इसमें सर बात करते हैं यहां पर। अभी हमने बात की सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होगा सर, तो सर क्या होगा सर? न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक ही नहीं होगा सर, तो पहले न्यूक्लियोफाइल का कोई काम ही नहीं है। बताओ सर, क्या न्यूक्लियोफाइल कुछ अटैक कर पाएगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल अटैक नहीं कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो सर क्या सीन होगा सर? सीन क्या होगा सर? यहां पर सर माइनस और यहां पर प्लस है ये सर। अब सर न्यूक्लियोफाइल को दिन ना चैन है ना रात को चैन है। क्यों सर? उसको तो सी प्लस के पास जाना है। यस या नो? अब मेरी बात सुनना, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, वहां नहीं कर पाएगा, तो सर वो क्या करेगा? वो वेट करेगा कि कब सी और एक्स का ब्रेकअप होगा और कब मैं सी प्लस से जाके जुड़ू। यस या नो? सर ब्रेकअप कराने वाले कौन है सर? ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी बात बता रहता हूं कि सर इनका ब्रेकअप कैसा होता है। इनका ब्रेकअप करने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज में आते हैं, जैसे वाटर है, एल्कोहल है, वो जो इनको आयनाइज कर सके। अब मेरी बात सुनना बेटा, जैसे ही यहां पर पीपीएस यूज लेंगे सर, यहां पे सी और एक्स का ब्रेकअप हो जाएगा सर। जैसे ही सी और एक्स का ब्रेकअप हुआ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक्स के ईएन ज्यादा थी, एक्स दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो एक्स माइनस फॉर्म में गया, तो सी के ऊपर प्लस कार्बोकेटाइन बन गया। यस या नो? यस या नो? यस सर। अब सर न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल बोला अब आराम आया, सारी समस्या एक्स करा था, सी और एक्स की लड़ाई हुई, ब्रेकअप हुआ। जैसे ही ब्रेकअप हुआ उसी पर, उसी विद इन सेकेंड अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कहां पर? कार्बोकेटाइन। कहां अटैक करेगा बेटा? कार्बोकेटाइन पर, और वो अपना स्टेबल प्रोडक्ट क्रिएट कर लेगा सर, CH3 CH3 CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। बोलो भैया, समझ में आया? यस या नो? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सुनो बेटा ध्यान से वापस से, हो क्या रहा है सर? कितने स्टेप में हो रही है सर? कितने पदों में हो रही है सर रिएक्शन? ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। पहले में सी एक्स का ब्रेकअप हुआ, कार्बोकेटाइन बना सर। यस सर। इस टाइप है क्या? यस सर, इसलिए पद अलग से है। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ सर? कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ। बोलो भैया यस या नो? स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में सर कौन अटैक कर रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल। यहां लिख लेता हूं बेटा, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में कौन अटैक कर रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल का कार्बोकेटाइन पर आक्रमण। दो पद में, दो स्टेप में पूरी हो रही है SN1। SN2 में देखना, तो मैंने पहले ही कहा था पद नहीं है ये, अस्थायी अवस्था है, इसलिए संक्रमण अवस्था कहते हैं, जिसमें सी थोड़े समय के लिए सोचता है मैं नए को रखूं और पुराने को छोड़ू। दुनिया का नियम है भाई साहब, नया बंद बनता तो पुराना बंद टूटता है भाई साहब, उसको फॉलो क्या उसमें सर? SN2 एक ही पद में होती है, SN2 दो पद में होती है सर, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। लेकिन सर जो टाइम लगता है पूरा वो पहले पद में लगता है, इसलिए इस पद को क्या बोलते हैं बेटा? धीमा पद, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? फास्ट या वेरी फास्ट, त्रिपद। ध्यान रखो, क्लियर है बात? अब मेरी बात सुनना बेटा, ये स्लो स्टेप, ये क्या स्टेप बेटा? स्लो। अब आपको बोल दे कि SN1 रिएक्शन में होने में लगने वाला समय
किस पे डिपेंड करेगा, या SN1 अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड करेगी, स्टेप फर्स्ट या सेकंड। मेरी बात सुनना, यदि R और X का ब्रेकअप में टाइम लगा है, मैंने मान लिया R और X का ब्रेकअप होने में 10 मिनट लगा, सपोज कर लो, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में विथिन सेकेंड्स लगेगा। अटैक करने में टाइम नहीं लगता बेटा। जैसे ही ब्रेकअप हुआ, कार्बन का टाइम बना, हाथों हाथ न्यूक्लियोफाइल से अटैक किया, तो सर सारी की सारी अभिक्रिया का जो टाइम है, जो अभिक्रिया का पूरा समय है, वो स्टेप फर्स्ट पर डिसाइड करता है। तो सर स्टेप फर्स्ट को बोलते हैं वेग निर्धारक पद। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले ही बात कर रहा हूं मैं सर। स्टेप फर्स्ट को बोलते हैं सर वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे शॉर्ट में RDSB लिखते हैं। ध्यान रखना इस बात को बेटा, क्लियर है? बोलो भैया यस या नो। अब सर हम SN SN2 के बारे में थोड़ी सी मैं एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूं सर। SN2 में क्या हुआ था सर, सुपर प्राइमरी था सर, H का साइज छोटा था सर, न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करने की कोशिश की थी, X माइनस न्यूक्लियोफाइल को रिपल्सन किया था सर, तो इसने बैक साइड से अटैक किया था। वॉल्डन ने बताया था अटैक को, इसलिए इसे वॉल्डन बैक अटैकिंग बोलते हैं सर। यस सर। जैसे बैक साइड से अटैक किया सर, C के पास न्यूक्लियोफाइल भी आ गया, X भी आ गया सर। इस कंडीशन को ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि सर जब नया बंध बनता है तो पुराना बंध टूटता है सर। बॉन्ड फॉर्मेशन BF रिलेशन हो गया सर, और बॉन्ड ब्रेकअप हो गया सर इसका। सर फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन गया सर। बात करते हैं इसकी सर, यहां पर सर X माइनस है सर, क्या सर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा सर? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा ही बल्कि ग्रुप के कारण। यस या नो? तो सर अटैक बिल्कुल कर ही नहीं सकता न्यूक्लियोफाइल सर। तो सर क्या करेगा, वेट करेगा कब R और X का ब्रेकअप हो और कब वो अटैक करे, C और X का कब ब्रेकअप हो कब अटैक करे। जैसे उनका ब्रेकअप हुआ उसी पर उसने अटैक किया, अपने प्रोडक्ट का फॉर्म कर लिया सर। ये बात हुई है सर, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट इनके A to Z सारे पॉइंटों को लिखते हैं, सारे पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, SN1 और SN2 के बारे में। इसके बारे में SN1 और SN2 के बारे में सारे पॉइंट क्लियर करते हैं, वापस एक एक पकड़ के। सर मैं बात करना चाहूंगा SN1 की और मैं बात करना चाहूंगा SN2 की। सुनना, अभी हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा सर SN1 इन 2 स्टेप। सबसे फर्स्ट पॉइंट बोलो भाई सर, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड सेकंड इज फास्ट या वेरी फास्ट बोल सकते। जो स्लो स्टेप है इसे क्या बोलते हैं सर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपकी जो रेट डिटरमाइन होगी वो किस पे होगी बेटा, फर्स्ट पे होगी। ध्यान रखना, स्टार लगा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है? SN2 की बात कर रहे हैं, SN2 इन ओनली वन स्टेप, इन ओनली वन स्टेप, ओनली वन स्टेप। तो सर इसमें क्या बनती है सर, इसमें सर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैंने अभी बताई थी, लेकिन इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो ट्रांजिशन स्टेट। पता है ना इसमें सर, न्यू बॉन्ड फॉर्म, ओल्ड ब्रेक, पता है ना, नया बंद बनता तो पुराना टूटता, भी हमने सीन देखा था, वही सर। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, थर्ड नंबर पॉइंट, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अब सारा खेल शुरू होने वाला, सारा खेल शुरू होने वाला, सुनना बेटा। ये 2 पॉइंट आपको बता चुका हूं, अब आगे सुनना। सर वेग निर्धारक पद पहला था, यदि मैं अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, सर किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हम केमिकल रिएक्शन डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में यहां बताते हैं। सर किसी भी अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करती है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेट पर, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर पर, या कंसंट्रेशन को यूज में आ रही है उस पर। यस या नो? सर मैं बात कर रहा हूं SN1 और SN2 दोनों में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है सर, एल्किल हाइड्रो न्यूक्लियोफाइल कर रहा है सर। यस या नो? सर SN2 की बात हो तो SN2 कंप्लीटली एक स्टेप में हो रहा है, इन वन स्टेप हो रहा है सर, और वन स्टेप में सर RH और न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो सर इसकी जो रिएक्शन है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डिसाइड करेगी RH की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, बोथ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। जबकि मैं बात करूं SN1 की, सर
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है सर? फर्स्ट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आर एक्स न्यूक्लियोफाइल या दोनों? तो फर्स्ट में आप देखो सर आर एक्स था, न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक हुआ ही नहीं सर, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं है, बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो सर स्टेप फर्स्ट में ओनली फॉर सर आर एक्स का पार्टिसिपेट है, न्यूक्लियोफाइल का नहीं है, इसलिए SN1 में ओनली फॉर आर एक्स की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? यस या नो? चलो सुनना बेटा ध्यान से। तो सर सुनना, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स ओनली, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। और इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है सर वह आर एक्स की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है सर, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है सर, क्योंकि इन द विथिन वन स्टेप रिएक्शन होती है सर, और उसमें सर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, आर एक्स भी करता है और न्यूक्लियोफाइल भी करता है भाई। क्लियर है भैया? यस। नेक्स्ट, इसी के बेस पे हम चौथा पॉइंट क्रिएट करते हैं सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बोलो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओनली ऑर्डर बात करूं मैं, क्या होगी सर? सर ऑर्डर क्या होता है सर? इस रिएक्शन का जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो सर ये जो मैं बड़ा ब्रैकेट बनाया ये क्या है? सुनना, ये आर एक्स की कंसंट्रेशन को साइन करने का शो है। ये जो मैंने बिग ब्रैकेट बनाया है ये पढ़ने का तरीका, कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यस या नो? यस सर। तो सर ऑर्डर क्या है सर, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है सर? कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स की टोटल पावर, टोटल पावर कितनी होगी सर? 2। टोटल पावर कितनी होगी सर? 1। न्यूक्लियोफाइल है नहीं सर, तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी सर? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी सर? 1। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी सर? 1। यहां कितनी होगी सर? 2। 1 और 1 कितनी होगी सर? 2। यस या नो सर? बात करता हूं मैं मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता की। तो सर यहां पर ही मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता, सर यहां पर ही वही बात है सर, जो अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं वही कहलाती है आणविकता। सर ये आर एक्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए इसकी आणविकता 2 है, इसकी आणविकता 1 है। अब मैं बात लेता हूं कि सर हमने एक बात अभी डिस्कशन की थी स्टार्टिंग में ही सर, कौन सी बात सर? SN1 को एकाणविक नाभिक क्षणिक प्रतिस्थापन बोलते हैं और इसे द्विआण्विक नाभिक क्षणिक प्रतिस्थापन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं मैंने अभी आपके सामने डिस्कशन किया। एकाणविक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी अणुता कितनी है सर? 1। इसकी अणुता या आणविकता कितनी है सर? 2। इसलिए इनका नाम एकाणविक और द्विआण्विक है बेटा। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस पर टाइम लगा के डिस्कशन किया बेटा। A to Z छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते जाओगे बेटा तो आपको इजी लगेगा, ध्यान रखना। इसलिए हर बात को अच्छे से सुने, अच्छे से समझे बेटा, अच्छे से समझो, शांति से समझो बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट ध्यान से अब सुनना। ये हो गए हमारे पार्ट्स माइंड मॉलिक्यूलरिटी तक। क्लियर है यहां तक? बोलो भैया यस या नो? बोलो। चलो नेक्स्ट, अब सुनना, अब हम बात करते हैं अभिक्रियाशीलता के बारे, रिएक्टिविटी के बारे। इसके बारे में बेटा रिएक्टिविटी, मैंने यहां रिएक्टिविटी लिखी है, यहां पे वर्ड यूज कर लेता हूं हिंदी वाला, अभिक्रियाशीलता। सर यहां पर आर और एक्स की अभिक्रियाशीलता की पहले बात करता हूं। कैसे सर? यदि मैं बात करूं आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई, आर एफ, आर सी एल, आर बी आर आई। देखो बेटा आपकी चारों एक्स एक साथ आ गई, एफ सी एल बी आर आई।
सर SN1 SN2 में अभिक्रियाशीलता की बात करूं तो सर पहले सोचो कि रिएक्शन हुआ क्या है सर। आपने देखा सर RX था दोनों में, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आया, RX का ब्रेकअप हुआ सर। सर रिएक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब रिएक्शन फास्ट होगी, जब ब्रेकअप फास्ट होगा तो रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता क्या होगी बेटा? ज्यादा। कॉन्सेप्ट है, सीधा कॉन्सेप्ट है। यस सर। और सर कहां पर ब्रेकअप ज्यादा फास्ट या ज्यादा इजी होगा? जहां पर अटैचमेंट ज्यादा होगा या अटैचमेंट कम होगा? तो सर जहां पर अटैचमेंट कम होगा वो बॉन्ड इजी ब्रेकिंग होगा, जहां पर अटैचमेंट ज्यादा होगा वो बॉन्ड बहुत ही मुश्किल से ब्रेकअप करना पड़ेगा सर। तो सर सारा का सारा डिपेंड अटैचमेंट यानी कि ओवरलैपिंग पर है सर। यस या नो? सर हम बात करते हैं RF, RCL, RBR और RI की। सर ओवरलैपिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसकी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है। अभी मैं ओवरलैपिंग के नाम लिख लेता हूं सारे, फिर बताता हूं ओवरलैपिंग। सर यह कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है, F के पास भी 2p ऑर्बिटल है। कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है, Cl के पास 3p ऑर्बिटल है। कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है, इसके पास 4p ऑर्बिटल है। सर 2p ऑर्बिटल है और 5p ऑर्बिटल है। पहली बात, ये बात माइंड में क्लियर होना चाहिए बेटा, दोनों में ब्रेकअप हो रहा है RX का, तो दोनों में RX का ऑर्डर तो वही होगा सर, चेंज नहीं होगा। याद रखना इस बात को। पहली बात तो बच्चे इसलिए गलती करते, इसलिए पूछते ही RX पूछने का कारण यही है कि बच्चे SN2 में उल्टा करते। वो सोचते सर यहां भी 3 2 1 था तो यहां 1 2 3 होता है तो सर उल्टा हो गया होगा सर। ना बेटा ना, सोचो हुआ क्या है सर, दोनों में ब्रेकअप हो रहा है सर, दोनों में सेम ऑर्डर होगा। अब मेरी बात सुनना बेटा, 2p सेकंड सेल, तो ये दो सेकंड सेल है, दोनों की साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। तो दोनों की साइज सेम है तो दोनों की गुड एंड स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, और स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको पता स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है तो ब्रेक करना मुश्किल है सर। बात करता हूं मैं आई की 2p 5p, 2p 5p। सर 2p और 5p के बीच में साइज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे ये 2p है, ये 5p, इतना ज्यादा डिफरेंस है सर। मैं इतना सा 2p की साइज बता सकता हूं सपोज करो, और ये 5p, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या इनके बीच ओवरलैपिंग होगी? क्या ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी या वीक होगी? सर वेरी वीक होगी सर, और वेरी वीक ओवरलैपिंग को ब्रेक करना वेरी इजी है सर, बहुत इजी है। तो सबसे इजी बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा होगा सर? RF, RCL, RBR, RI। सबसे इजी होगा सर RI। इसलिए सर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा RI की, फिर RBR की, फिर RCL की, फिर RF की। यहां पर भी सर वही ब्रेकअप का ही मामला सर। यहां पर सर 2p ऑर्बिटल है, वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है बेटा, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग का मतलब बॉन्ड क्या है बेटा? वेरी स्ट्रॉन्ग है, जिसे ब्रेक करना इजी नहीं है। यहां पर सर 2p और सर 5p सर वेरी वीक ओवरलैपिंग। क्या है बेटा? वेरी वीक ओवरलैपिंग है सर। क्लियर है सर? और वीक ओवरलैपिंग के कारण इसको सबसे इजी सर ब्रेक। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं आया? आया ना? यहां तक ये क्लियर हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट सर अब मोस्ट रिएक्टिविटी की बात करते हैं SN1 SN2 की अलग से। यहां पर पहले बात करता हूं मैं SN1 की। सर SN1 में क्या हुआ पहले वो बात करते हैं, फिर मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो आप हमेशा रटते हो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, रटना आज से बंद कर दो। आज से रटना बंद कर दो बेटा। रटते रहोगे क्वेश्चन गलत होता रहेगा, रटते रहोगे रिएक्टिविटी का RF का क्वेश्चन हमेशा गलत करोगे। केवल एक लाइन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोनों में बेटा, केवल वही कॉन्सेप्ट याद रखना है प्लीज, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अदर फोकस किया, रटने में फोकस किया, बिल्कुल गलत करके आओगे बेटा। इसीलिए रिएक्टिविटी बार बार हर दूसरे तीसरे साल नीट में जेईई मेंस में पूछते हैं बेटा। रीजन यही है सर पूछने का, क्योंकि सर बच्चे रटने पे फोकस करते हैं और रटने पर वो उल्टा उल्टा करते हैं सर। बात करते हैं RX की सर। सर यहां पर रिएक्शन में होता क्या सर? पहले सर SN1 में R और X का क्या होता है सर? ब्रेकअप होता है सर, कार्बोकैटायन बनता है सर, फिर इसका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सर। बोलो भैया, फिर RNA बनता है। तो एक बात बताओ सर, जब R और X का ब्रेकअप हुआ सर या कार्बोकैटायन बना है सर, तो सर सारी रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी इस R+ पर, क्योंकि सर ये स्टेबल बना है। इसलिए तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड बोला भाई साहब, स्टेबल बना है स्टेबल, तभी अलग अलग पद हुए भैया। तो सर कार्बोनाइन या कार्बोकैटायन स्टेबल बना है, तो जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी।
जितना ज्यादा कार्बोकेटन स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। इस बात को थोड़ा समझना, सुनना बेटा। और आपको पता है सर R प्लस की रिएक्टिविटी, R प्लस की रिएक्टिविटी या सर कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी सर दो चीजों पर डिपेंड करती है। मैं यहां चीजों का नाम लिखता हूं सर। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ओनली टू थिंग्स डिपेंड। फर्स्ट रेजोनेंस पर, यस या नो। सेकंड अल्फा हाइड्रोजन, जिससे हम हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट डालते हैं। बोलो भैया, यस या नो, बोलो भैया, कौन सा कॉन्सेप्ट डालते बेटा, हाइपर कंजुगेशन। अब सुनना मेरी बात बेटा, रेजोनेंस और अल्फा एक्स यानी कि हाइपर कंजुगेशन की बात करूं मैं तो सर दोनों में बात बताता हूं सर। कभी भी कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी देखनी है, दो कॉन्सेप्ट देखे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। कैसे सर, मेरी बात सुनो। अभी मैं आपको पहला सामान्य जनरल एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आपके सामने से CH3CH3 यहां X था, X का ब्रेकअप हुआ तो सर कार्बोकेटन 3 डिग्री बना। यस या नो बोला, बोलो बेटा। यदि मैं यहां पर बात करूं CH3CCH3, यस सर, यहां पर X नहीं लेता हूं, यहां पर ये है सर। यदि X का ब्रेकअप होगा यहां पर कार्बोकेटन बनेगा। सर मैं बात करूं CH3CH2X की, सर X का ब्रेकअप होगा या कार्बोकेटन बनेगा सर। मैं बात करूं सर सुपर प्राइमरी X की, X का ब्रेकअप होगा सर, कार्बोकेटन बनेगा सर। हमें देखना है केवल और केवल कार्बोकेटन का स्टेबल बेटा। रटने वाला काम यहां से छोड़ देना, ध्यान रखना। केवल एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना सर, स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा, जिसकी कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो सर अभी हम अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे देख रहे हैं, इसमें रेजोनेंस है क्या सर, नहीं है सर। तो इस कार्बोकेटन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, इस कार्बन जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, पहला कार्बन अल्फा कार्बन। कितने अल्फा कार्बन है बेटा, 3। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, सर 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सर 9 अतिसंयुग्मित संरचना ही बनेगी सर। सर इस चीज से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन पहला कार्बन अल्फा कार्बन। कितना हाइड्रोजन सर, 3 और 3 6। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बाबा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर या अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेगी सर। इस C+ से जुड़ा हुआ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है सर, यही कार्बन अल्फा कार्बन है सर। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बाबा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो भैया, यस सर। इस C+ से या इससे जुड़ा हुआ देखो सर, कोई कार्बन दिख रहा है क्या आपको जुड़ा हुआ, बिल्कुल नहीं दिख रहा सर। तो इस पर से 0 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो, आपने GOC में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वापस से सुन ले बेटा कॉन्सेप्ट। जहां पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसमें उतनी ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होती है। बोलो भैया, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है बेटा, ज्यादा। देख सकते हो सर, 9 अल्फा H है, 6 अल्फा H है, 3 अल्फा H है और 0 अल्फा H है। तो इसके बेस पर सर इनके जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये होगा सर। बोलो भैया, बोलो भैया, जो आज तक आप रटते आए हो आज आपको समझ में आया होगा कि सर SN1 में 3 डिग्री एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है। क्लियर है, यस या नो, यस या नो, यस सर। रेजोनेंस वाला एग्जांपल में चिपकाओ ना सर, आप रेजोनेंस कर रहे हो, क्या रेजोनेंस है सर, इधर देखो, इधर देखो बेटा। एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं इसका सर, CH3 और X। चलो मैं आपके लिए थोड़ा एक बार थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपके माइंड में अच्छे से इजी वे में सेट हो जाए। बोलो, सुनना बेटा ध्यान से। मेरे सामने 2 एग्जांपल है, सिंपल से एग्जांपल ले आपका, फिर ज्यादा प्रैक्टिस में ज्यादा लूंगा, अभी आप इजी वे में लो सर। सर यहां से X आएगा कार्बोकेटन बनेगा सर, यहां से X आएगा कार्बोकेटन बनेगा सर, दोनों में कार्बोकेटन बन गया। बोलो भैया, अब सर यहां पर 3 और 3 सर 6 अल्फा H। यहां पर सर आप इसका अल्फा H देख सकते हो सर, नहीं, अल्फा X का संकरण या सॉरी अल्फा हाइड्रोजन में जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए सर। कौन सा होना चाहिए बेटा, sp3।
सी प्लस से जुड़ा हुआ पहला कार्बन एल्कीन है बेटा। कौन सा बेटा? एल्कीन। इसका संकरण sp2s सर, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सर, पहली बात तो ये मैं आपको पहले समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आपको इजी वे में यहां पर साफ साफ दिख रहा है सर। जैसे एक्स बाहर गया सर, यहां कार्बोहाइड्रेट बना सर, कार्बोहाइड्रेट प्लस सिंगल डबल रेजो होगा कि नहीं होगा? अरे बेटा रेजो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यदि यहां रेजोनेंस है तो रेजोनेंस की जनरल वे में स्टेबिलिटी जनरल स्ट्रक्चर से या अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, ध्यान रखना इस बात को। यदि इस कंडीशन में एक या दो रेजोनेंस हो और अल्फा हाइड्रोजन 9 से कम हो, उस कंडीशन तक आप रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको, ध्यान रखना इस बात को। और यदि 9 से अल्फाइड्स ज्यादा हो गया, 9 अल्फाइड्स हो गए और केवल रेजोनेंस की स्ट्रक्चर एक ही बन रही है, उस कंडीशन में आपको अल्फाइड्स को स्टेबिलिटी क्या देनी है बेटा? ज्यादा। क्लियर है? ये बात कर रहे हैं। चलो आज का लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट बात करेंगे आगे कल और। चलो बात कर लेते हैं SN2 के स्टेबिलिटी की। लास्ट एग्जांपल बात करूंगा बेटा। SN2 में हुआ क्या था बेटा? आप हमेशा करते हो सर, सुपर प्राइम या 0 डिग्री एक्स पहले सर, फिर 1 डिग्री सर, फिर 2 डिग्री सर, फिर 3 डिग्री सर। कभी मत रटो बेटा, 1 डिग्री के 2-3 एग्जांपल आ जाएंगे। एनसीईआरटी में दिया 1 डिग्री के 2 एग्जांपल, बताओ क्या कर लोगे इसमें बेटा? फंस जाओगे। जब तक कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है फंस जाओगे बेटा। तो सर मैं बना रहा हूं आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल। सबसे पहले सुपर प्राइमरी, फिर सर 1 डिग्री एक्स, फिर सर 2 डिग्री एक्स, फिर सर 3 डिग्री एक्स। बोलो भैया। सर SN1 में ब्रेकअप हुआ था, कार्बोहाइड्रेट बना था। SN2 में कार्बोहाइड्रेट बनता है क्या? नहीं सर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सर। सर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करता है सर? क्या सामने से करता है सर? इस पर माइनस से सामने से अटैक करने देगा नहीं डाकी बेटा एक्स माइनस, बिल्कुल। कैसे जाना देगा अपने वाले के पास? बोलो भैया। बिल्कुल नहीं। अटैक कहते सर बैक अटैक, वाल्डन ने बताया था, बाल्ड बैक अटैक बोला था। यस है ना? क्लियर हो चुका वो सब? सुनना मेरी बात, जितना इजी अटैक होगा उतनी रिएक्टिविटी फास्ट। जितना इजी अटैक उतनी रिएक्टिविटी फास्ट। सर अटैक कहां होता है वो तो बताओ सर। अटैक इसमें इस कार्बन पर होगा कैटायन पर, इसमें सर इस कैटायन पर होगा, इसमें सर इस कैटायन पर होगा, इसमें इस कैटायन पर। बोलो भैया। ये सर आप खुद देखो सर, ये न्यूक्लियोफाइल बैठा बैक अटैक करने के लिए, ये न्यूक्लियोफाइल बैठा है बैक अटैक करने के लिए। सर कितने मौके मिलेंगे इनको, कितने मौके मिलेंगे इनको? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सर टी के पास एच भी छोटा समूह है, एच भी छोटा है, एच भी छोटा है। इस न्यूक्लियोफाइल को कभी समस्या आएगी नहीं सर, क्योंकि बहुत ही कम त्रिविम बाधा प्रभाव, कोई बाधा है ही नहीं सर, आराम से अटैक कर सकता है। बोलो भैया। इसलिए बिल्कुल बाधा नहीं है। इसकी रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी सर बहुत ही ज्यादा है सर, बहुत ही ज्यादा है सर, क्योंकि अटैक करने में कोई बाधा नहीं है। इसमें देखना सर, यहां पर एच जुड़ा हुआ है छोटा, देखो आराम से अटैक हो सकता है, यहां से हो सकता है, लेकिन यहां पर ये बल्कि ग्रुप डाकी बैठा बैठा क्या अटैक हो सकता है इस साइड से? नहीं, बाधा कर रहा है सर। और यहां पर बाधा करने वाले कितने ग्रुप हो गए सर? 2। केवल एक ही चांस बनेगा अटैक करने का बैक साइड से, इस साइड से। और यहां पर क्या अटैक करने का कोई भी चांस है क्या? नहीं सर, बिल्कुल चांस नहीं है। यहां पर तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने देगा ही नहीं सर। यस या नो? जहां पर इजी अटैक वहां की रिएक्टिविटी ज्यादा, जहां पर इजी अटैक वहां की रिएक्टिविटी ज्यादा। सर इजी अटैक देखो सर सुपर प्राइमरी में हो रहा है, सबसे इजी अटैक। फिर सर 1 डिग्री में हो रहा है, फिर सर 2 डिग्री में हो रहा है, फिर सर 3 डिग्री में हो रहा है। तो बेटा एक ही बात ध्यान रखना, केवल एक ही पॉइंट ध्यान रखना कि SN1 की रिएक्टिविटी के बेस पे और SN2 की रिएक्टिविटी के बेस पे एक ही पॉइंट ध्यान रखना, SN2 की रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा पर। स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पर जितनी त्रिविम बाधा कम उतनी रिएक्टिविटी SN2 की क्या होगी बेटा? ज्यादा। दूसरा पॉइंट सोचना ही नहीं, यहां पर सोचना ही नहीं। SN1 में एक पॉइंट सोचना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 2 चीज में देखी जाती है सर, एक अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी रेजोनेंस। यस या नो? सर SN2 में एक चीज सोचना, जहां पर त्रिविम बाधा कम, देखो त्रिविम बाधा बिल्कुल कम सर, सबसे फर्स्ट अटैक अभी की ज्यादा, त्रिविम बाधा बहुत ज्यादा, फिर अटैक ही नहीं होगा सर, रिएक्टिविटी सबसे कम। तो सर बेटा यहां तक आज की क्लास हम एंड करते हैं, आगे फिर मिलेंगे इसके आगे टॉपिक लेकर के बेटा। अभी SN1 SN2 खत्म नहीं हुआ है, इसके बारे में और बातें करेंगे। SN1 SN2 की क्रियाशीलता के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल करेंगे। और अभी तक पता हुआ क्या आपको इसके बारे में? कुछ नहीं हुआ सर।
रिएक्शन हुई है, इसके बारे में ये पता करेंगे कि SN1 का ब्रेकअप कैसे हुआ सर, C और X का ब्रेकअप कैसे हुआ, SN2 में ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ, वो भी समझेंगे सर। यस, इसके बाद में SN1 रिएक्शन कब करनी है, SN2 कब करनी है, दोनों में डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे और इनके आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन आता बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो ऑप्टिकल के टाइप में आती है वो पढ़ेंगे सर। क्लियर है? चलो आज की क्लास इतनी है सर। थैंक यू बेटा।